सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, आप में से बहुत सारे नए राइटर्स के लिए ये एक नया टर्म होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा, कमेंट्स में, ईमेल्स में, इंस्टाग्राम पर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है और ये स्क्रिप्ट में कहाँ पर लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है कि एक कहानी को, कोई भी कहानी हो, उसे कुछ प्लॉट्स में बांटा जाता है और प्लॉट्स पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो प्लॉट जो है, इसमें आप बेसिकली ये चीज़ समझ लीजिए कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ही आपको ये पॉइंट समझ में आने वाला है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये पॉइंट आपको उसके बाद ही समझ में आएगा। तो देखिए, प्लॉट जो है, सबसे पहले प्लॉट में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कहानी जो है उसका आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। जो कहानी के जो मेन किरदार है उनके बारे में लिखना होता है कि उनका माहौल क्या है, कितना, कैसा उनका बिहेवियर है, फिर क्या उनकी एज है, यानी आपको कहानी का इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है राइजिंग एक्शन, यानी मेन किरदार जो है उन पर कुछ मुसीबतें आती है जिसके कारण से कहानी में बदलाव आता है। उसके बाद फिर आ जाता है राइजिंग एक्शन के बाद क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है कि जो सबसे टेंशन वाला पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला पार्ट होता है, जो जिसमें जो कहानी है बहुत ज़्यादा टेंशन वाली हो जाती है, टर्निंग पॉइंट हो जाता है कहानी का, वो हो जाता है क्लाइमैक्स। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि मुसीबतें जो है वो ख़त्म होने लगती है और जैसे मुसीबतें ख़त्म होती है वो हो जाता है, जो पार्ट होता है वो फॉलिंग एक्शन उसे बोला जाता है। उसके बाद जब मुसीबतें ख़त्म हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन। तो जब कहानी राइजिंग एक्शन, यानी मुसीबतें स्टार्ट हो रही है, जो सिचुएशन से वो बदल रहे हैं, मुसीबतें स्टार्ट हो रही है, तो वो सिचुएशन हो जाता है जो बोला जाता है उसे राइजिंग एक्शन। और जब मुसीबतें खत्म होती रहती है, जो फॉलिंग एक्शन जिसे कहा जाता है, उन दोनों के बीच में लाई करता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि जो कहानी का मेन मुद्दा है, कहानी का मेन जो सब्जेक्ट है, वो कहीं सेंटर पे ही आता है। आप ये चीज़ देखे होंगे कि बहुत ज़्यादातर 99% फिल्मों में क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही आपको ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि जो फिल्म है वो किसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है तो स्टार्टिंग से ही आपको वही चीज़ दिखाया जाएगा। शुरू में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया जाता है, कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिचुएशंस जो है वो बदलने लगते हैं, यानी जो राइजिंग एक्शन है वो स्टार्ट होता है। और किसी किसी फिल्म में तो ये भी होता है कि राइजिंग एक्शन जो है वो इंटरमिशन पे स्टार्ट होता है। आप देखेंगे कि कहानी जो है वो नया मोड़ ले लिया, वो इस इंटरमिशन से ले लेता है। तो राइजिंग एक्शन कहीं कहीं किसी किसी फिल्म में इंटरमिशन से स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में कुछ सीन्स दिखाने के बाद राइजिंग एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो राइजिंग एक्शन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि जो मुसीबतें हैं वो आ रही है मेन किरदारों पर। तो अब यहाँ पर जो मुसीबतें आ रही है वो क्या मुसीबतें हैं, वो क्या मुद्दा है जिसके कारण मेन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में बदलाव आ जाते हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यही होता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे आप टॉयलेट, एक प्रेम कथा आपने फिल्म देखी होगी, तो उसमें जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो है टॉयलेट बनवाना, कि घर में टॉयलेट नहीं होता है जो कि रहना चाहिए। तो ये जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी को रची गई है और पूरी कहानी को लिखी गई है और पूरी कहानी जो है वो इसी जो मुद्दे हैं इसी पर बेस्ड है। तो यही जो मुद्दा है, यही जो आइडिया है, ये उस फिल्म के लिए हो गया सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपकी फिल्म के लिए भी जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन के बीच में ही लाई करेगा। तो मेन जो कहानी का मुद्दा होता है वो आप उठा सकते हैं, जब धीरे धीरे मुसीबतें आती है मेन किरदारों पर तो आप वो मुद्दा उठा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब मुसीबतें खत्म होने लगती है तब ये फिर मुद्दा भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन के बीच में होता है और उसे वहीं पर लिखा जाता है और सीन्स के माध्यम से लिखा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसमें ऐसे लिखना होगा, इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन ऐसे करके लिखना होगा? नहीं, आपको ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको उसके हिसाब से स्क्रिप्ट को लिखना है। तो याद रखिए कि आपको बस उसके हिसाब से स्क्रिप्ट को लिखना है, आपको वर्ड्स नहीं लिखना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले थे, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया इस बात को। तो अब आप अपने स्क्रिप्ट में जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो ध्यान में रखते हुए लिखिए, क्योंकि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से कहानी जो भटकनी नहीं चाहिए। याद रखिए कि आपने जो मुद्दा उठाया है उसी को लेकर के आपको स्क्रिप्ट को लिखना है, ये नहीं कि आपने मुद्दा कुछ और उठाया है और फिर आप कहीं और बदल जा रहे हैं, यानी आपका मुद्दा जो है वो चेंज हो जा रहा है बार बार। तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा बनाए हुए रखेंगे तो फिल्म जो है वो अच्छी बनेगी और
एक स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी लिखी जाएगी अगर आप उसे सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो अब जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।